नमस्कार। कभी कभी इतिहास में ना एक फैसला, सिर्फ एक फैसला, पूरी सल्तनत की किस्मत लिख देता है। आज हम ऐसे ही एक पल की बात करने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जिसने एक महान वंश को तबाही के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा एक फैसला था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यही सवाल हमें सीधे ले जाता है एक ऐसी कहानी के दिल में जहां फर्ज, लगाव और तबाही सब आपस में उलझे हुए हैं। इस कहानी को देखिए, अगर समझना है तो सबसे पहले हमें हस्तिनापुर के दरबार की उस सबसे समझदार आवाज से मिलना होगा। और वो आवाज थी महात्मा विदुर की, जो आप कह सकते हैं समझदारी और नैतिकता का दूसरा नाम थे। विदुर सिर्फ राजा धृतराष्ट्र के महामंत्री नहीं थे, वो तो उस राज्य की जमीर थे। उनकी समझ, उनकी राजनीतिक सूझबूझ कमाल की थी। और वो हमेशा एक ही बात कहते थे, धर्म के रास्ते पर चलो। उनकी हर बात में ना एक गहराई होती थी, एक दूर की सोच। और फिर दरबार में एक ऐसा प्रस्ताव आता है जो तबाही के दरवाजे खोल देता है। ये कोई जंग का ऐलान नहीं था, नहीं, बल्कि एक खेल का न्योता था। एक ऐसा खेल जो सब कुछ खाक में मिलाने वाला था। सोचिए, खुद राजा धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को उस चौसर के खेल की इजाजत दे देते हैं। बस यहीं से उस पूरी तबाही की नींव रखी जाती है, एक पिता के हाथों जो एक राजा भी था। और यही फैसला हमें इस कहानी के सबसे बड़े टकराव पर ले आता है। एक तरफ राजा का फर्ज और दूसरी तरफ एक बाप का अपने बेटे के लिए अंधा प्यार। ये लड़ाई थी धर्म और पुत्र मोह की। अब देखिए, धर्म ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इसका मतलब है आपका कर्तव्य, आपकी नैतिकता, वो सही रास्ता जिस पर एक राजा को चलना चाहिए था। और धर्म के ठीक सामने खड़ा था पुत्र मोह, मतलब अपने बेटे के लिए एक ऐसा अंधा लगाव, ऐसा प्यार जो सही गलत देखने ही न दे, जो आपकी अक्ल पर पर्दा डाल दे। इस वजह से राजा एक अजीब से दोराहे पर आकर खड़े हो गए। एक तरफ धर्म कह रहा था कि राज्य के साथ न्याय करो, इस तबाही को रोको। वहीं दूसरी तरफ ये पुत्र मोह था जो उन्हें बेटे की एक खतरनाक जिद पूरी करने पर मजबूर कर रहा था। मतलब राजा धृतराष्ट्र एक न्याय करने वाले राजा और एक मजबूर पिता के बीच में बुरी तरह फंस गए थे। जैसे जैसे वो तबाही का वक्त नजदीक आ रहा था ना, उसे रोकने की कुछ आखिरी बेताब कोशिशें भी हुईं। समझदारी की आवाज ने बहुत चिताया, लेकिन उसे सुना ही नहीं गया। विदुर सीधा राजा धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी कि ये जो खेल होने जा रहा है, ये कोई मामूली खेल नहीं है। ये तो बर्बादी को खुला न्योता देने जैसा है। उनके शब्द, समझिए, एक तरह से आने वाले कल की भयानक तस्वीर दिखा रहे थे। उन्होंने कहा, इस खेल के बहुत भयंकर नतीजे होंगे। ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये तो एक भविष्यवाणी थी, एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज करने का मतलब था सब कुछ दांव पर लगा देना। और ऐसा नहीं है कि राजा ने कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने बेटे दुर्योधन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पुत्र मोह उन पर इतना हावी था कि वो उस न्योते को रोक ही नहीं पाए, असहाय हो गए। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पर भारी पड़ गई। तो जब राजा की अक्ल पर प्यार का पर्दा पड़ गया, तो बर्बादी का रास्ता तो लगभग तय हो ही चुका था। अब आखिरी उम्मीद बस उन पर थी जिन्हें इस खेल के लिए बुलाया जा रहा था। एक आखिरी कोशिश में विदुर युधिष्ठिर के पास गए। उन्होंने युधिष्ठिर से बहुत मिन्नतें की कि इस धोखे भरे न्योते को मत स्वीकार करो, इस जाल में मत फंसो। शायद यही तबाही को टालने का आखिरी मौका था। लेकिन युधिष्ठिर भी एक और धर्म से बंधे थे, क्षत्रिय धर्म। ये योद्धाओं का एक नियम था, उनका कोड था, जिसके हिसाब से अगर कोई चुनौती दे तो उसे मना करना या अपने वचन से पीछे हटना बहुत बड़ा अपमान माना जाता था। और बस इसी वजह से अपने क्षत्रिय धर्म और मर्यादा में बंधकर युधिष्ठिर ने वो न्योता स्वीकार कर लिया। बस उसी पल के साथ बर्बादी का रास्ता पक्का हो गया। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। तो ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जो आज भी उतना ही जरूरी है। जब फर्ज और लगाव आमने सामने खड़े हों तो सही रास्ता क्या है? क्या इंसान को अपने उसूलों पर चलना चाहिए या फिर अपनों के प्यार में झुक जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो हर दौर में हम सबके सामने कभी ना कभी जरूर आता है।